अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार और अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तमाम तर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं न्यूट्रल की बात करता हूं तो इससे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। नैब और अदलिया मेरे कंट्रोल में नहीं थी बल्कि ये इदारों के मातहत थी। यानी यहाँ तक बिल्कुल वाज़ेह और खुले अल्फाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक जो कि इमरान खान साहब ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नैब के ऊपर जिस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी हुकूमत के ऊपर, और हमारी हुकूमत में आते साथ जिस तरह से नैब रिकवरीज कर रही हैं, आज वही इमरान खान साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नैब और अदलिया मेरे कंट्रोल में नहीं थी बल्कि इसको कोई और ही चला रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आया। 30 एमपीएस ने और एमपीएस ने हमसे राबता किया, लेकिन मुख्तदर हल्कों ने ऐसा ब्लॉक बनने से मना कर दिया। यानी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि नून लीग जब मजीद तकसीम का या धड़ों में बनती हुई हमें नजर आ रही थी तो उस वक्त भी एक मुख्तदर हल्कों की जानिब से ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उन अफराद के ऊपर यानी नून लीग के जो अफराद थे उन्हें यह कहा गया कि आप जिधर हैं यानी कि जिस जमात में हैं आप उसी जमात में रहेंगे। और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पॉलिसी नजर आ रही है जिससे यह तासुर मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे बल्कि आगे ही बढ़ेंगे। एक सहाफ़ी की जानिब से जब यह सवाल किया गया कि अभी तक आपसे इस्टेब्लिशमेंट के राबते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और मेरा बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और वह मौक़िफ़ ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए और उसके बाद ही बात होगी। यानी कि इमरान खान साहब को एतमाद नहीं है इदारों के ऊपर। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाएं, ये तारीख आ जाए सामने, उसके बाद ही तमाम तर जो चीज़ें हैं राबते हैं वो दोबारा से बहाल होंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फ़िलहाल मीर जाफ़र और मीर सादिक, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहा है। इसके अलावा भी बहुत से किरदार हैं। एक एक किरदार को मैं जानता हूँ, एक एक किरदार की जो तस्वीर है मेरे दिल में महफूज है। मैं आने वाले वक्त में एक एक का नाम लेकर बताऊँगा कि किन किन लोगों ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश और इस मुदाखलत में मुलव्विस रहे हैं। जो लोग साजिश को बचा सकते थे मैंने उन्हें खुद भी कहा कि इस चीज़ को होते हुए आप रोकें, और मैंने अपने वज़ीर ख़जाना से भी कहा, बल्कि ये अल्फाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जो ख़ुद को न्यूट्रल कहते हैं, मैंने उनसे कहा मगर हम अफसोस ऐसा नहीं कर सके और हमारी हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए गिरा दिया गया। इमरान खान साहब इदारों के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक जिसको कह लें कि रेड लाइन क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बार बार नाम लेकर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, वो ये कहते हैं कि जब मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ तो इससे मुराद इदारे हैं। अदलिया और नैब के हवाले से भी कह दिया कि ये मेरे मातहत नहीं थे, अगर होते या मेरी हुकूमत को आज़ादाना चलने दिया जाता तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। यानी कि कल तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती हुई नजर आ रही थी कि एक पेज के ऊपर है, और जिस तरह से साबिका द्वार की जो हुकूमतें थीं यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी करप्शन के इतने केसेस होते हैं कि इदारे जो हैं वो इनके साथ नहीं चल सकते। ये हर इदारे को अपने साथ अपने मातहत करने की कोशिश करते हैं। अदलिया को किसी न किसी हद तक ये दबाव में लाकर उनके ऊपर असर रसूख इस्तेमाल करते हैं या पुलिस के ऊपर करते हैं, मगर वाहिद जो खुफिया एजेंसीज़ हैं अफवाज पाकिस्तान की, उनको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इनकी किसी भी जर्नैल के साथ नहीं लगती है। ये बातें कहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी हुकूमत को इस सेम पेज की वजह से चलने नहीं दिया गया, बल्कि हर चीज़ के ऊपर उनको आज़ादाना फैसले करने नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्तदर हल्के ये चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए, जबकि मेरा ये मौक़िफ़ होता था, मैं उनसे ये कहता था कि इससे बुरी गवर्नेंस जो है वो सिंध के अंदर है, तो क्यों ये मुतालबा सामने नहीं लाया जाता कि वज़ीर आला से मुराद अली शाह को हटा दिया जाए, क्यों पंजाब में ही वज़ीर आला को हटाया जाए। अगर मैं ऐसा फैसला कर देता तो मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर वाज़ेह तौर पर एक धड़ों में तकसीम होती हुई नजर आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मुझे अफसोस है कि मुख्तदर हल्कों के नज़दीक जो है करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं है। ये बड़े अहम और संगीन किस्म के इल्ज़ामात, और जिस तरह से उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस करते हुए, क्योंकि दूसरी जानिब फ़ौज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तमाम तर जो मामला है एक सियासी तौर पर चलता हुआ नज़र आ रहा है और ये सियासी मामला है, सियासत के ऊपर फ़ौज पाकिस्तान को ना घसीटा जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुके हैं और नाम लेकर बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कल भी जलसा भी किया और उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें की तनकीद तो उन्होंने यकीनन की मखलूत हुकूमत के ऊपर। साथ
साथ में लोगों को भी मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको यहाँ पर इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। आपने पाकिस्तान आना है, लॉन्ग मार्च के लिए नहीं आना बल्कि इनकलाब के लिए आना है, इस निज़ाम की तब्दीली के लिए आपने आना है। तो ये तमाम तर कैंपेन बड़ी मौसर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फ़िलहाल तो चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक रेड लाइन क्रॉस की है कल उन्होंने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल के वाज़ेह ज़बर सामने आए हैं इदारों के हवाले से। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात करें कि नई हुकूमत को चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं। 16 मई से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। 18 मई से IMF के साथ मुज़ाकरात भी होने हैं और देखना भी यह है कि नई मखलूत हुकूमत किस हद तक आज़ादाना और मुश्किल फैसले कर सकती है। अगर आपने मुल्क को दिवालियापन होने से बचाना है तो आपको मुश्किल फैसले करने होंगे और इसी सूरत में हम जो मईशत का जो पहिया है उसको चलाना होगा। कम अज़ कम हमारा पहले दिन से नुक्ता नज़र ये रहा है कि वाज़ेह तौर पर तमाम सियासी जमातों को मालूम होना चाहिए कि कम अज़ कम आप मईशत के ऊपर सियासत ना करें, क्योंकि मुल्क माशी तौर पर जिस पोजीशन के ऊपर खड़ा है ये किसी के लिए भी मुनासिब और सूटेबल पोजीशन नहीं है। ये मुल्क है तो ही सियासत होगी, अगर मुल्क नहीं रहेगा तो आप सियासत भी कहाँ करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। लंदन में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, नून लीग वाज़ेह तौर पर क्या सोच रही है। बहरहाल लीगी रहनुमा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगले 48 घंटे अहम है, इन 48 घंटों में क्या हो जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब की सूरत हाल भी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए मैं टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हनीफ साहब सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं इदारों के ऊपर इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए हैं, बिल्कुल एक रेड लाइन क्रॉस करते हुए भी नज़र आए हैं चीज़ों के हवाले से, तो ऐसा ही लग रहा है कि खुल के बिल्कुल सामने आने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, और बार बार फ़ौज पाकिस्तान भी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम हमारे इस इदारे को आप सियासत में ना घसीटें, मगर सियासी कायदीन की जानिब से बार बार इस ऐसे इदारे को जिसको पहले से ही मौजूद दीगर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो दरपेश हैं, उनसे चैलेंजेस उनसे निमटना वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कि एक वाज़ेह लाइन अपना ली गई है इमरान खान साहब की जानिब से भी कि बिल्कुल अब खुलकर सामने आना है? हम कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल कर सके हम दोबारा। ठीक है हनीफ कमर साहब, आप सुन सकते हैं? जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कल कहा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और बिल्कुल एक वाज़ेह लाइन अपना ली है कि न्यूट्रल से जब वो बात करते हैं तो इससे मुराद जो है वो इदारे ही होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। आपको लगता है कि कल वाले इंटरव्यू के बाद एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस कर लिया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने? जी, इमरान खान साहब आज से पहले जो बातें इशारों कनायों में कर रहे थे, कल उन्होंने बड़ी खोलकर उसका इजहार शुरू कर दिया है और बाकायदा नाम लेकर और उस पूरी जो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे थे वो, और उससे पहले कभी इशारों में बात करते, कभी छुपते थे, कभी सामने आते थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि वो जिसको न्यूट्रल कह रहे थे, न्यूट्रल से उनकी मुराद कोई और नहीं, वो आर्मी का इदारा ही था, वो एस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसको वो न्यूट्रल कह रहे थे। तो कल की उनकी इस गुफ्तगू के बाद वाकई ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने अब फैसला कर लिया है कि वो खुलकर सामने आएंगे और वो नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसमें पहले वो कभी अमेरिका का नाम लेते थे, कभी उस वक़्त की अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है उसका नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने उन किरदारों को वाज़े करना शुरू कर दिया है जो उनके बकौल उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बने। और साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है और सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है, लेकिन इमरान खान साहब अब ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपने अवामी जलसों के जरिए और अपने बयानात के जरिए और अपने मौक़िफ़ के जरिए। वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल ना रहे बल्कि उनके हक में वो किरदार अदा करे। जिस तरह माजी में उनके हक में एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया, उनकी हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया और फिर उनकी हुकूमत को कायम रखने में एक किरदार अदा किया, अब इमरान खान साहब उस किरदार के आदी हो चुके हैं और वो कहते हैं अब उनको तकलीफ हो रही है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने पहले इशारों कनायों के जरिए अपना मैसेज देने की कोशिश की,
लेकिन जब उसका कोई खातर खा फायदा उन्हें मालूम होता मिलता हुआ नजर ना आया, तो फिर अब वो खोलकर सामने आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, और वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने जो फैसले हैं उन पर नजरसानी करे, जो उन्होंने फैसला किया है न्यूट्रल रहने का, वो फैसला वापस ले और माजी की तरह उनकी सपोर्ट जारी रखे। ये उनकी ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए ही वो ये नया नैरेटिव अपना रहे हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि शायद ये वाली पॉलिसी जो है ये नून लीग से सीखी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी? क्योंकि जिस तरह से वो ये समझते हैं कि हमने इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाया था, हमने वाज़ेह तौर पर जलसों में जाकर नाम ले लेकर तनकीद की थी, तो उसी की बुनियाद के ऊपर देख लें आज फिर हुकूमत उन्हीं को दे दी गई है। इससे तो बेहतर था कि एटम बम गिरा दिया जाता। ये भी कल इमरान खान साहब ने कहा। तो आपको लगता है कि उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं कि मैं नाम भी लूँगा, मैं तनकीद भी करूँगा, मैं मुकम्मल तौर पर इदारे को मुलविस भी करूँगा, तो कहीं ना कहीं आकर मुझसे दोबारा राबते बहाल हो जाएंगे और मुझे फिर से मेरे लिए वही माहौल को मुयस्सर कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन में और इस सिचुएशन में थोड़ा फर्क है। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत खत्म हो गई थी तो उस वक्त उन्होंने पब्लिक में आकर कुछ लोगों के नाम लिए और एक नैरेटिव अपनाया, और उस नैरेटिव का भी उनको उस लेवल पे फायदा नहीं हो सका जिस लेवल की वो तवक्को लगा बैठे थे, और जिस तरह वो कह रहे थे कि वो दबाव के नतीजे में कोई एस्टेब्लिशमेंट ने उनके मुताल्लिक अपना रवैया तब्दील किया। इमरान खान साहब का मामला जरा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हुए भी उनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम हो गया, जिसका आज वो एतराफ कर रहे हैं, और उसके बाद ये एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना चाह रहे हैं कि वो उनकी फेवर में आ जाए। नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट की फेवर के नहीं मिली कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की कैंपेन शुरू भी की थी, वोट को इज्जत दो की, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके दबाव में आके या ब्लैकमेल होके नवाज शरीफ साहब की बातें इस तरह नहीं मानी कि उनको कोई उसका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल फायदा हो गया हो। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब की भी ब्लैकमेलिंग में या उनके दबाव में आकर एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा फैसला करेगी कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए। हाँ, इससे एक अनारकी का माहौल जरूर पैदा होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो कैंपेन शुरू की थी उससे एक बेचैनी पैदा हुई, फौज के इदारे पे सवाल उठे, आला शख्सियात जो है फौज की वो मुतनाज़ा हुई, खुद फौज का मोराल जो है वो डिफेंसिव होना पड़ा उन्हें बाज़ मामलात में। इसी तरह अब इमरान खान साहब जो कैंपेन कर रहे हैं इसके नतीजे में भी बेचैनी होगी, अनारकी होगी, लेकिन इससे अगर कोई ये तवक्को लगाए कि इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा ब्लैकमेल हो जाएगी और ब्लैकमेल होने के बाद उनके लिए वो इक़्तिदार के रास्ते दोबारा हमवार करेगी और उनके लिए वैसे ही काम करेगी जैसे वो पहले कर रही थी, तो ये एक खाम ख्याली है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक एस्टेब्लिशमेंट का लाड और प्यार देखा है, उनका दूसरा पहलू नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब को ये बेनिफिट है कि उन्होंने दोनों पहलू एंजॉय किए हुए हैं। सही, लेकिन साथ में वो ये भी तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझसे राबते किए जा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझसे राबते करने की कोशिश की जा रही है, मैंने उनके तो नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, नाम लेने के बाद भी कर रहे हैं। तो इदारे तो चाहते हैं कि उनसे बात कर लें, लेकिन वो कहते हैं मैं बात नहीं करूँगा, एतमाद ही नहीं रहा जब तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते थे। तो ये राबते करना दबाव ही तो है जिसके ऊपर कायल उनको करने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी नुक्ते के ऊपर। राब्ते तो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के हर वक्त सियासतदानों के साथ रहते हैं। वो इक़्तिदार में हूँ उस वक्त भी होते हैं, इक़्तिदार से बाहर हूँ तो उस वक्त भी होते हैं, और राब्ते रखना कोई बुरी बात भी नहीं। वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, वो भी इस मुल्क के उतने ही मुहिब वतन है जितने सियासतदान है, और जितने वो मुहिब वतन है उतने ही दूसरे हैं। तो राब्ते करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरान खान साहब के साथ तो आखिरी वक्त तक राब्ते होते रहे। खुद इमरान खान साहब ने भी माना, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आपको याद होगा कि DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए किरदार अदा करने को कहा था, और 3 तजावीज दी गई थी। जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक्त वजीर आजम हाउस की तरफ से 3 तजावीज दी गई थी, जबकि वजीर आजम हाउस का कहना था कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजावीज आई थी। बहरहाल जिधर से भी आई थी रास्ते तो थे।
और उसके बाद भी जब वो इस वक्त भी एक बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, और अगर उनका कोई सियासी नुक्ता नजर या मौकफ अगर कंट्राडिक्ट कर रहा है कहीं पे, तो उनके साथ नेगोशिएशन भी हो रही होगी, बैकडोर भी होती है, राब्ते भी होते हैं। लेकिन इस राब्तों का मकसद, अगर किसी कोई राब्ता कर रहा है तो उसका मकसद ये या मतलब ये तो नहीं लिया जा सकता कि वो 100% आपकी बात मान ली जाएगी और आपको, हाँ, वो आपको अपने मौकफ पे कायल करने की कोशिश भी तो हो सकती है, आपको समझाने की कोशिश भी हो सकती है। खुद इमरान खान साहब ने जलसों में नहीं कहा कि मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें, तो ये भी तो एक समझाने की कोशिश थी। अब भी अगर कोई ऐसी समझाने की कहीं से कोई कोशिश हो रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं हो रहा कि कोई ब्लैकमेल हो के कोई उनको या दबाव में आकर उनके साथ को राब्ते कर रहा है। ये वन साइडेड मौकफ है जो इमरान खान साहब का सामने आया है। अभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात की पता चलेगा कि वो को दबाव में आकर उनसे राब्ते कर रहे हैं या किस तरह राब्ते कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा साहब, ये बताइएगा, कल उन्होंने साफे से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि 30 लोग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब से जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन मुख्तदर हलकों की जानिब से उन्हें मना किया गया, उन लोगों को मना किया गया कि आप जिस जमात में हैं वहीं पर रहें। अगर मुख्तदर हलके चाहते तो आज नून लीग की वो सूरत हाल ना होती पंजाब में जो अब है, यानी तकसीम का शिकार हो जाती। ये कौन 30 लोग थे और ये क्या मामला था? देखिए, इमरान खान साहब के तर्ज सियासत की एक बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने बड़ी ही स्मार्टली गेम की है और अपनी तमाम तर उनका जो नैरेटिव है वो मफरूजों पर, इल्जामात पर और चंद ऐसी बातों पर है जिसका कोई वजूद होगा या नहीं होगा, ये कभी एस्टेब्लिश होंगी बातें या नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई के साथ अपनी कारकर्दगी से तवज्जो डाइवर्ट कर दी है, लोगों की भी और इदारों की भी। कोई कहीं पे ये बात डिस्कस नहीं हो रही कि इमरान खान साहब ने 4 साल में क्या किया। वो 1.5 घंटे की तकरीर में 1.5 मिनट भी अपने कारनामे सही। जी 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 बोले। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही, मुकम्मल कीजिए। खान साहब के नैरेटिव के मैं मुतल्लिक बात कर रहा था। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो सबसे पहला जो नैरेटिव उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली बिल्ड किया वो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की साजिश है। और अमेरिका, इस पहले उन्होंने अमेरिका का नाम इशारों कनायों में लिया और फिर खुलकर उसका नाम लिया। और ये रूस का दौरा, रूस का नतीजा है, खारजा पॉलिसी का नतीजा है जो उनकी हुकूमत खत्म की। चंद दिन उन्होंने इस बात का ढंढोरा पीटा और इस पे अपने जलसों में रेटिंग ली और ये पब्लिक को और हर जगह पे यही बात होती रही। तो उन्होंने तो एक आजाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी जिस वजह से ये सारा कुछ। अब वो चूरन जब चंद दिन बिक गया और उसके बाद वो खुला पड़ना हुआ था, लोगों ने कहा कि चले ये बात आ गई, वजीर को बात करें। तो उसके बाद फिर ये नया आ गया कि मीर जाफर और मीर सादिक शुरू किया उन्होंने। जब मीर जाफर और मीर सादिक पे रद्द अमल आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी सिपा सलार को नहीं कहा था, मैंने तो शहबाज शरीफ को कहा था। अब जब लोगों शहबाज शरीफ को मान लिया तो अब फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो शहबाज शरीफ भी मीर जाफर है लेकिन कोई और मीर जाफर भी हैं जिनका मैं नाम लूंगा। तो इमरान खान साहब का मौकफ मुसलसल तब्दील हो रहा है। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी वो यू टर्न लेने में कोई हार महसूस नहीं करते थे। उससे पहले जब ऑपोजिशन में थे तो लोगों को उनके साथ उम्मीदें थी, उनकी बात जो भी वो कहते थे वो इसलिए उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि उन्हें इक़्तिदार नहीं मिला था। अब इक़्तिदार मिलने के बाद जितनी बातें उन्होंने की उनमें से मेरा ख्याल है 95% पे तो उन्होंने कम अज कम यू टर्न ले लिया। और अब जब दोबारा ऑपोजिशन में आए हैं तो फिर ऑपोजिशन में भी अब जो मौकफ, कभी अमेरिका को मौरद इल्जाम ठहराते हैं, कभी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम की तमाम उनको गद्दार करार देते हैं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी गद्दार करार दे रहे हैं जो चंद दिन पहले तक उनके साथ थे और अब वो गद्दार हो गए। फिर उस परवेज इलाही साहब को गद्दार कहते हैं जब वो उधर जाने की कोशिश कर रहे थे नून लीग में, लेकिन जब वो वापस इधर आ गए तो फिर वो उनको मुहिब वतन डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन वो पब्लिक के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह सिचुएशन को सेंसिटाइज करके और कभी अमेरिका के खिलाफ जज्बात उभार के, कभी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके, कभी हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल करके
ये सारी चीजें हैं, ये वक्ती तौर पर रेटिंग ले लेती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के उनका जो स्ट्रेटेजी है ये कामयाब रहेगी और लोग उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे? और क्या वाकई पाकिस्तान के तमाम इदारे, जिन आप देखें ना, अभी तो वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अदलिया को भी सींगों पे लिया हुआ था। वो कह रहे थे कि अदलिया ने भी रात के 12 बजे उनकी हुकूमत खत्म करके उनके खिलाफ साजिश की। लाहौर हाई कोर्ट के भी वो उसी तरह खिलाफ हुए, इलेक्शन कमीशन के इदारे के भी खिलाफ हुए। अब वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनकी तोपों का रुख हो गया है। तो क्या वो पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं, रियासत पाकिस्तान के इदारे, उन इदारों को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या वो पीटीआई के वो लोग जो सिर्फ उनके साथ हैं, उनके अलावा बाकी पीटीआई के लोग जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उन तमाम सबको ब्लैकमेल करने में और अपने मौक़िफ़ को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो फिर तो ये उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी और फिर वो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के तौर पर साबित होंगे। वो एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर भी आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान के तमाम इदारे भी उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गई और फिर उनका मुतालबा मान लिया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा अपना पॉलिटिकल रोल अदा करना शुरू कर दिया, जो इससे पहले जिसका उन्होंने ऐलान किया है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज आ गए हैं और अब वो न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे। तो ये सारा एक ऐसा मफरूजा है जो जिसको फर्ज तो किया जा सकता है, लेकिन ये अमली शक्ल में सामने नजर नहीं आ रहा। सही, लेकिन साथ में मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बड़ी महारत से इमरान खान साहब जो है वो एक बयानिए को बना लेते हैं, लेकिन इसी को आगे लेकर अगर हम चलें तो जो नई मखलूत हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं, बिलखसूस मईशत का जो मामला है वो सर फहरिस्त है इस नई हुकूमत के लिए, और लंदन में जाकर मुलाकातें भी हो रही हैं, पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही हैं। तो अगर 16 मई से इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, जो कि नागुज़ीर हैं, करना पड़ेगा, इसके बावजूद ही आप मईशत को संभाला दे सकते हैं, मगर उस चीज़ को वो कैश करेंगे काफ़ी हद तक और नए एक नैरेटिव को भी बना लेंगे जलसों में, और फिर प्रेशर होगा नून लीग के ऊपर और उसकी इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी कि इमरान खान सिर्फ इस बयानी को कैश कर रहे हैं और हमारी जो अपनी जो कारकर्दगी थी वो हमारे कंधों पर डाल के उसी की बेस के ऊपर जलसे भी कर रहे हैं। तो हिमायत तो पहले भी लोगों की उनको हासिल है, तो मुश्किल हो जाएगी नून लीग के लिए, या मुकम्मल तौर पर नून लीग आप समझते हैं कि तैयार है, इस चीज़ को ऑन करेगी और डिलीवर करके इतने कम मुद्दत में करके इलेक्शन में चली जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त हुकूमत में थी तो जो सियासत के तालिब इल्म हैं, हम जैसे, वो अक्सर यही तज्जिया करते थे कि इमरान खान साहब को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं, वो अपनी अपोजिशन खुद ही है और उनके जो इक़दामात हैं वही उनके खिलाफ जाएंगे। और खुद अब भी अगर गैर जानबदारी से तज्जिया किया जाए तो तहरीक इंसाफ को किसी ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत की पॉलिसियों ने अपनाया है। और इमरान खान साहब को किसी ने इक़्तिदार से नहीं निकाला, वो खुद इक़्तिदार से निकले हैं। उन्होंने ऐसे इक़दामात किए जिसकी वजह से उनका इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने जिस तरह की कैबिनेट बनाई, जिस तरह के लोगों पे ट्रस्ट किया, पंजाब में जिस तरह की उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, ये सारे के सारे वो मामला थे जिसमें वो इल्जाम तो किसी पे भी लग सकते हैं, लेकिन हकायक यही बताते हैं कि इसके जिम्मेदार वो खुद थे। इसी तरह अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है, मखलूत हुकूमत, इसके जो चैलेंजेस हैं या इसके सामने जो रुकावटें आ रही हैं उसकी जिम्मेदार भी इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून ही समझी जा रही है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून फैसला साजी के बहरान का शिकार है। इस वक्त जो फैसले इन टाइम होने चाहिए वो नून लीग नहीं कर पा रही, वो कशमकश का शिकार है, वो गोमगो का शिकार है, वो कंफ्यूजन का शिकार है। और जब तक यकसुई के साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत फैसले नहीं करती उस वक्त तक मुल्क कम अज कम मुआशी बहरान से नहीं निकल सकता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने IMF पे जाने में 1 साल लगा दिया था और फैसला नहीं कर पाए थे कि जाना है IMF के पास कि नहीं जाना। कभी कहते थे जाना पड़ेगा, कभी कहते थे नहीं जाना पड़ेगा, और बिल आकर उनको वो फैसला करना पड़ा। और जो पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कि 100 जूते भी खाने पड़े और 100 प्याज भी खाने पड़े। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब यकसुई के साथ ये फैसला नहीं कर पा रही कि उन्होंने ये जो हुकूमत संभाली है इसका टेन्योर पूरा करना है और इस चैलेंज को जिसको खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसको फेस करना है और मुल्क को बहरान से निकालना है। क्या फौरी इलेक्शन करवाने हैं, क्या क्या करना है, ये फैसला साजी के बहरान का शिकार है।
लंदन में जो बैठक हो रही है उस बैठक में भी यही मामला ज़ेर बहस है। बड़ी एक वाज़ेह अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की जो ये समझती है कि नून लीग ने ये हुकूमत एक्सेप्ट करके अच्छा नहीं किया। अगर इमरान खान साहब साल पूरा कर लेते और टेन्योर पूरा कर लेते तो उनका सफाया हो जाता सियासी तौर पर और मुस्लिम लीग नून को ज्यादा माइलेज मिलती। लेकिन एक तबका मुस्लिम लीग नून का वो ये कह रहा है कि नहीं, अगर इस वक्त आगे बढ़कर हुकूमत ना ली जाती तो मुस्तकबिल में कुछ ऐसे फैसले हो जाते कि आइंदा के 5 साल के लिए भी उन्हें शायद अपोजिशन में बैठना पड़ता। तो ये जो डिवीजन है मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये यकसुई के पॉइंट पे नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से फैसले नहीं हो पा रहे। मुआशी जो बहरान है उसको उसी सूरत में आप टैकल कर सकते हैं जब आप यकसू होकर फैसला करें और उस चैलेंज को कबूल करें। जब मुस्लिम लीग नून यकसू नहीं हो रही तो वो भक्ति तो फिर उनको कैसे यकसू कर पाएगी। तो इसलिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी अपोजिशन इन टाइम उन्होंने डिसीजन ना लिया और अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर इस चैलेंज को जो किसी ने उनके सर पे नहीं थोपा उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, आगे बढ़कर एक्सेप्ट किया है। अगर वो इसको फेस नहीं करेंगे तो उनका हशर भी वही होगा जो माजी की हुकूमत का हुआ। सही, इलेक्शन की हद तक ये मामला निमट नहीं गया था, क्योंकि जिस तरह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहा हूँ ये मुशावरत के बाद ही कर रहा हूँ मियाँ साहब से, तो हमारा ये बिल्कुल एक यकनुकाती एजेंडा ये भी है कि इलेक्शन के लिए इस्लाहात कर ली जाएंगी, नैब में तरमीमी जो इस्लाहात हमारा जो बयानिया था, मौक़िफ़ था, हम वो करेंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। तो अभी भी समझते हैं कि इस बयानिया और इस मौक़िफ़ अपनाने के बाद भी नून लीग कहीं ना कहीं इलेक्शन के मामले के ऊपर अब हम या कन्फ्यूजन का शिकार है, या जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि 48 घंटे अगले बड़े अहम हैं, को बड़े फैसले मुतवक्के हैं, वो आ जाएंगे। उन बड़े फैसलों में यही हो सकता है कि इलेक्शन ही होगा या फिर सख्त फैसले कर लेंगे और जो भी तनकीद होगी हम ही उसी को ऑन करेंगे और फिर परफॉर्म करके बताएंगे। मेरा ख्याल है कि नून लीग के अबहाम को देखते हुए और उसकी कंफ्यूजन को देखते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी बरवक्त जो प्रेस टॉक की और उन्होंने शायद नून लीग को ये मोटिवेशन देने की कोशिश की कि नहीं आप डट जाएं और हम आपके साथ खड़े हैं। और जो मुआशी चैलेंज है, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उसमें छोटी छोटी कुछ तजावीज भी दे दी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछ ले, हम बताएंगे कि किस तरह पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और मुल्क को कैसे बहरान से निकाला जाएगा। तो ये उन्होंने इन टाइमली इस खदशे को भांपते हुए, मुस्लिम लीग नून के अंदर के बहरान को भांपते हुए उन्होंने आगे बढ़कर ये प्रेस ब्रीफिंग दी और ये बात की कि नहीं हम इस्लाहात नहीं करेंगे और इस्लाहात के बगैर अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने एक मोराल भी बिल्ड करने की कोशिश की, हुकूमत का मुस्लिम लीग नून को भी एक मैसेज दिया कि आप डट जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून चूंकि मेन किरदार है, चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का मुस्लिम लीग नून से है, पंजाब का चीफ एग्जेक्टिव नून लीग से है, तो फैसला तो बहरहाल नून लीग ने ही करना है। और नून लीग के अंदर कई तरह की कंफ्यूजन पाई जा रही है। एक तो ये वो इस मामले में तो जब्जब का शिकार है कि उन्होंने हुकूमत क्यों ली, उन्हें लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी उनको ये भी खदशा है कि पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को ज्यादा शेयर मिल गया हुकूमत से, और अगर ये 1 साल तक हम मजीद हुकूमत करते हैं तो इसमें पीपल्स पार्टी जो पहले पंजाब में नहीं थी वो पीपल्स पार्टी पंजाब में एस्टेब्लिश हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के मामले में भी जलसों में जो क्राउड है वो भी उनके लिए तशवीश का बायस बन रहा है, और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट पर वो भी दबाव बढ़ा रहे हैं नून लीग वाले भी। वो ये इस तरह की जो कंफ्यूजन की पॉलिसी है इसका एक फायदा ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ तो इस तरह खड़े थे कि उनकी हर जायज नाजायज बात मानी जा रही थी और उनको सपोर्ट किया जा रहा था, और हमें उतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा। हमें प्रेसिडेंसी की तरफ से प्रॉब्लम है, हमें तो वो मसला नहीं हमारा हल हो रहा। पंजाब के गवर्नर का और पंजाब की जो स्पीकरशिप का है वो हर्डल क्रिएट हो रही है, पंजाब में हुकूमत नहीं बन रही। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को भी एक तरह का नून लीग वाज़े फैसला ना करके ये पैगाम दे रही है कि जब तक हमें भी उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी हम भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसी तरह सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये सिचुएशन खुद नून लीग के लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। मुस्लिम लीग नून जितनी जल्दी फैसले करेगी, जो भी फैसला उसने करना है, उतनी ही जल्दी ये कंफ्यूजन की सूरत हाल खत्म होगी। उसने हुकूमत में रहना है, डिलीवर करना है, तो उसको फैसला करना होगा, हिकमत अमली बनानी होगी।
फौरी इलेक्शन कराने हैं तो उस साइड पे भी जाके कोई फैसला करना होगा। लेकिन ये जो हैंगिंग सिचुएशन है ये ज्यादा देर तक कायम रखी नहीं जा सकती। और आपको लगता है कि ये फैसला नून लीग के अंदर हतमी तौर पर हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फौरी तौर पर जाएंगे मुल्क में, पाकिस्तान में वापस आएंगे, इसाक डार साहब भी आएंगे, और जो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि किसी न किसी हद तक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और दबाव की वजह ये भी है या ये भी मुतालबा हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस को बिल्कुल क्लियरेंस किया जाए, इसाक डार के लिए मुश्किलात को ना खड़ा किया जाए, और यही दो अफराद जाके मुल्क के ऊपर जाके हुकूमत को लीड भी करें। ऐसा भी कोई मुतालबा या ऐसी चीज़ को सामने रखेंगे या रख दी गई है? मेरा ख्याल है कुछ चीजें तो डिस्कस हो रही होंगी, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके बड़े तलखो शीरी तजर्बात हैं, सियासतदानों के साथ भी हैं। वो इस मौका पर पाकिस्तान में नहीं आएंगे मेरा ख्याल, और उन्हें आना भी नहीं चाहिए। और अगर वो आते हैं तो वो खुद मुस्लिम लीग नून को उसका ज्यादा नुकसान इस तरह होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम शरीफ साहब यहाँ पे आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब डमी वजीर आजम बन जाएंगे। सारा का सारा क्राउड नवाज शरीफ के गिर्द इकट्ठा होगा। लोग अपने कामों के लिए, हर तरह की मुशावरत के लिए नवाज शरीफ साहब के पास जाएंगे, और इस तरह जो उसकी वो तौकीर और उसका वो डेकरम कायम नहीं आएगा। और इस बात का एहसास है मियां नवाज शरीफ साहब को। इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान में आए और सारी की सारी तवज्जो उनकी जानब हो जाए और शहबाज शरीफ साहब एक इस तरह के वजीर आजम साबित हों जिस तरह के बुज़दार साहब वजीर आला थे। तो ऐसा नून लीग नहीं चाहेगी। वो खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को तौकीर नहीं करेगी। हाँ, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन का माहौल बनेगा। इलेक्शन का अगर फैसला हो जाता है कि 1 साल बाद होना है तो उस वक्त तक वो आएंगे, और उस वक्त तक आने से पहले वो ये सारे केसेस वगैरह जो है वो अदालतों में उसे क्लियर करवाएंगे और फिर आएंगे। और उस वक्त जब आएंगे तो उस वक्त फायदा भी होगा नून लीग को मियां नवाज शरीफ की आमद का। लेकिन इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं तो मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा नहीं होगा। और पंजाब की सूरत हाल क्या बना? वहाँ की काबीना या सियासी बहरान जो एक पहले से मौजूद है उसी तरह बरकरार है या कोई हल होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? अभी तक तो बहरान उसी तरह कायम है, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो गया। 16 तारीख को जो पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था उस परवेज इलाही साहब ने उसकी डेट और आगे बढ़ा दी है, गलबन 30 मई कर दी है। अब वो इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला होना था, वो भी 30 मई तक चला गया है। गवर्नर की सीट उसी तरह खाली है, परवेज इलाही साहब ने गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो नून लीग के इजलास में डिस्कस हो रही है मीटिंग में, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि अगर हमें पंजाब में कैबिनेट ही नहीं बनाने दी जा रही इतने दिन गुजरने के बावजूद, और मरकज में हम जो फैसला करते हैं उसको ऐवान सदर रिजेक्ट कर देता है, तो हम कैसे इन चैलेंजेस से निपटेंगे? नून लीग वाज़ेह तौर पे कह रही है कि ये जो मुआशी सूरत हाल है हमने खराब नहीं की। ये सारा मलबा इस वक्त जिसको हम उठा रहे हैं, हम अगर नून लीग कह रही है कि अगर हम आपके कहने पे उठा रहे हैं तो फिर हमें भी तो कोई रिलीफ दिया जाए ना। तो इस वक्त जहाँ इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबात कर रहे हैं, उनके मुतालबात की नौयत कुछ और तरह की है। मुतालबात नून लीग की तरफ से भी हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन उनके मुतालबात की नौयत कुछ दीगर किस्म की है। बहरहाल ये फैसला नून लीग ने ही करना है क्योंकि उसने आगे बढ़कर वजारत उज़्मा और वजारत आला कबूल की है। और जब याद होगा कि हम सहाफ़ी भी जब शहबाज शरीफ साहब से पूछते थे कि आपको अंदाजा है कि मुल्क की ये सूरत हाल है, मुआशी बहरान है, पेट्रोल मजीद महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, IMF के साथ जो मुआहदे हैं उनको पूरा करने के लिए मुल्क के अवाम पर मजीद मुआशी बोझ डालना पड़ेगा, तो क्या आप ये सारी सूरत हाल को कर लेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब बड़े वसूख से कहते थे कि नहीं, हम हल कर लेंगे, हमारा तजर्बा है, हमने पहले भी मुल्क से बहरानों को से निकाला है, यहाँ पे 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हमने खत्म की है। ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस तरह सहाफियों को जवाब दिया करती थी। तो अब अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं तो अब कॉन्फिडेंस के साथ जो फैसले किए उन पे कायम हो जाए, खड़े हो जाए और उस चैलेंज को फेस करें, मुल्क को, आवाम को रिलीफ दें और काम करें। लेकिन आप जब इक़्तिदार में आ गए कंफ्यूजन का शिकार हो गए, ये बात समझ नहीं आ रही।
लेकिन आपको लगता है कि अभी जो पंजाब की जो एग्जैक्टली सूरत हाल है, क्योंकि लिंक करिए बरह रास्त आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, अशय खुरनोश की जो कीमतें हैं उनके अंदर अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो मैनेजमेंट या प्राइस कंट्रोल लिस्ट जितनी भी इंतज़ामिया है ये फिर अभी तक किसके ताबे है कि कैबिनेट मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकी। अकेले वज़ीर आला पंजाब क्या कर लेंगे, वो तो एक चीज़ को जाके मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस चीज़ को ये भी एक बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए भी। तो इसके साथ साथ जो मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे जा रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने तई नून लीग क्या सारे हरबे इस्तेमाल कर चुकी है? कुछ भी मुमकिन नहीं है, वहीं से कुछ हरकत होनी होगी। असल में मुस्लिम लीग नून जो जिस बहरान का शिकार है या जो उसको जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है पंजाब में भी और मरकज में भी, वो यही है और इससे निपटने की कोशिश ही कर रही है और इसी के मुतालबात, इसी को हल करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब से अपना हमजा शहबाज वजीर आला बने हैं तो एक डिफेक्टो किस्म की हुकूमत तो काम कर ही रही है। मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर तो एक काबीना भी तश्कील दे रखी है और उन्हें पता है कि किस किस बंदे से क्या क्या काम लेने हैं, तो वो उसने अपने अरकान जो असम्बली हैं उनको लगा दिया हुआ है वो काम पे। और ब्यूरोक्रेसी भी पंजाब की खास तौर पर बड़ी समझदार है। ब्यूरोक्रेसी को पता है कि किसी न किसी तौर हुकूमत इनकी ही आनी है, अब भी इनकी है और अगर कोई इलेक्शन का फैसला होता है तो फिर उसके नतीजे में भी ये इस पोजीशन में होंगे कि वो असरअंदाज होंगे। बल्कि ब्यूरोक्रेसी के मामले में तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की और बुज़दार साहब की हुकूमत में भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग को ही फॉलो करती रही और ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट से उनके राब्ते और वो जो अहकामात या हदायत समझ लें कि वो लेते थे वो नून लीग से ही लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी न किसी हवाले से नून लीग ने इक़्तिदार में रहना ही है। तो अब भी इस वक्त भी जो नून लीग की टीम है वो एक काम तो कर रही है लेकिन वो आईनी तरीके पे नहीं कर रही, बाज़ाब्ता कैबिनेट नहीं है। कल आपने देखा होगा कि ख्वाजा सलमान रफीक ने और ख्वाजा इमरान नजीर ने हेल्थ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा सारा तो बताया कि किस तरह कौन सी की शार्टेज है और कौन सी अद्वियात हम खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा था कि वो बतौर वजीर आला सेहत के उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा, लेकिन जब तक कैबिनेट नहीं बनती तो वो बड़ा फैसला नहीं कर सकते और इन फैसलों की अपने तौर पर वो नून के हमजा शहबाज की एक टीम के कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली और बाकायदा आईनी तौर पर तो उसी सूरत ही काम कैबिनेट बनेगी उनको मिनिस्ट्री आजाद होंगी तो फिर भी काम होगा। और ये जितनी भी सिचुएशन इस वक्त हैंगिंग सिचुएशन है और ये डिले हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा है, इसका नून लीग को नुकसान हो रहा है। नून लीग का लोगों ने इससे भी उसी तरह इस वक्त तवक्कुआत लगा ली हैं जिस तरह कभी इमरान खान साहब से लगाई थी। लोग तवक्को कर रहे थे और ये खुद दावे भी कर रहे थे, सिर्फ लोग ही तवक्को नहीं कर रहे थे, खुद नून लीग की क़यादत भी दावे कर रही थी कि हम मुल्क को बहरान से फौरी तौर पर निकालेंगे, हम लोगों को रिलीफ देंगे। तो अब जब वो एक माह गुजरने के बावजूद भी अपनी गवर्नमेंट ही तश्कील नहीं दे पा रहे, तो इससे आम आदमी को नहीं गरज कि वो किस किस चैलेंज को फेस कर रहे हैं और किस बहरान में घिरे हुए। आम आदमी रिलीफ चाहता है, वो चाहता है कि ये फौरी तौर पर कीमतें कम हो, महंगाई में कमी आए, अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर हो, उसके छोटे मोटे काम हो। तो ये जब तक नहीं करेगी हुकूमत, उसका हर दिन जो गुजर रहा है वो नून लीग की रेटिंग कम ही करेगा और अवाम में उसके खिलाफ एक मायूसी की सूरत हाल पैदा होगी। और इस तमाम सूरत हाल में पंजाब में बिलखसूस जनूबी पंजाब में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़े बने, वो लोग क्या सोच रहे हैं? दो अहम ग्रुप, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, अभी तक तो वो इंटैक्ट हैं हमजा शहबाज के साथ और ये जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनको वोट के जरिए उनके साथ इत्तेहाद किया, वो अभी तक तो इंटैक्ट हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस ये उनके जो मसाइल हैं उनको समझ रही है। उनको पता है कि किस तरह परवेज इलाही साहब हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, किस तरह गवर्नर का ऑफिस हर्डल पैदा कर रहा है, अवान सदर का ऑफिस कर रहा है, लेकिन ये अब कितनी देर तक आप लोगों को अपने मसाइल सुनाते रहेंगे? लोगों के तो अपने मसाइल इतने हैं कि वो किस मसला सुनने को तैयार नहीं है। तो ये इत्तेहादी भी उस वक्त तक कि आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे जब उनको कुछ उम्मीद होगी कि ये सूरत हाल को ओवरकम कर लेंगे और सिचुएशन को नॉर्मल कर लेंगे और हुकूमत बन जाएगी। अगर आज इत्तेहादियों को यकीन हो जाए कि नहीं, हमजा शहबाज शरीफ इस बहरान से निकलने में कामयाब नहीं हो सकते, इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो इत्तेहादी जो उनका साथ छोड़ गए वो इनका साथ भी तो छोड़ सकते।
सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आपने उनका मौक़िफ़ सुना। जिस तरह से पंजाब के अंदर बहरान है और मुल्क में एक मजमूई सूरत हाल के ऊपर जो बहरान है, अहम फ़ैसले करने होंगे, सख्त फ़ैसले करने होंगे और उसी सूरत में हम मुल्क को माशी तौर पर दिवालियापन होने से बचा सकते हैं। और कम अज़ कम तमाम स्टेक होल्डर्स को ये सोचना होगा कि मईशत के ऊपर कम अज़ कम आप सियासत ना करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।